तो इसके लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे जहां मध्य प्रदेश में चुनावी बेला में सियासत का फ्लेवर दिन ब दिन तीखा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सियासत में मुफ्त योजनाओं और घोषणाओं की बहार साल के शुरुआती दिनों से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही इन फ्री योजनाओं पर सियासी रार भी शुरू हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। योजनाओं और घोषणाओं की एमपी में बहार। मध्य प्रदेश में फ्री की रेवड़ी पर सियासी घमासान। जन कल्याण बनाम फ्री रेवड़ी की शुरू हुई लड़ाई। किसकी योजना रेवड़ी, कौन कर रहा जन कल्याण, खड़ा हुआ बड़ा सवाल। फ्री की रेवड़ी शब्द भारतीय राजनीति में आमतौर पर सुनाई देने वाला शब्द बन गया है। खास तौर पर चुनावी राज्यों में पार्टियां और सियासत दोनों अपने हिसाब से इस शब्द की व्याख्या और परिभाषा देते नजर आते हैं। अब मध्य प्रदेश में भी चुनावी बेला आ गई। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश विधानसभा का नया स्वरूप जनता जनार्दन तय करने जा रही है। लिहाजा इसके प्रदेश में लगातार नई नई योजनाओं के सहारे सभी दल अपनी किस्मत आजमाने मैदान में डटे हैं। लाडली बहना योजना, अभी दिए जा रहे 1250 रुपए 3000 करने की घोषणा। नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए देने की घोषणा। 5 साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा। युवाओं को हर महीने 1500 से 3000 रुपए तक की आर्थिक सहायता। लाडली लक्ष्मियों को 21 साल तक 2 लाख रुपए देने की घोषणा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा। गरीब परिवारों के बच्चों की केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त। भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में 100% छूट। दोनों ही पार्टियों की घोषणाओं से साफ हो जाता है कि दोनों ही तरफ से फ्री योजनाओं की झड़ी मध्य प्रदेश की जनता के लिए लगी हुई है, चाहे लाडली बहन हो या फिर नारी सम्मान। दोनों ही पार्टियों ने अपने स्तर से इस तरह की योजनाओं के सहारे प्रदेश की सत्ता की तरफ उम्मीद भरी निगाहें टिका रखी हैं। लेकिन दोनों ही दलों का इन फ्री योजनाओं को लेकर अपना अलग मत है। दोनों ही पार्टियां अपनी घोषणाओं और योजनाओं को जनहितकारी बता रही हैं, जबकि दोनों ही दल सामने वाली पार्टी की घोषणाओं को जनता से छलावा करार दे रही हैं। 15,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया गया, आप सब जानते हैं। पिछले हफ्ते कोड ऑफ कंडक्ट से एक हफ्ता पहले भी 5,000 करोड़ कर्ज लिया गया। शिवराज सिंह चौहान को ये पता है कि उसके अंदर ये योग्यता है ही नहीं तो 18.5 साल लाडली बहना याद क्यों नहीं आई? 18.5 साल से क्या महंगाई नहीं थी? चुनाव से 2 महीने पहले आप 1,000-1,200 रुपया लाडली बहना में डालकर और उनकी जेब काटकर दूसरी तरफ से उनकी पेंशन बंद कर दो, वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दो, विकलांग पेंशन बंद कर दो, विधवा पेंशन बंद कर दो, उसका पैसा न दो। तो इस प्रकार की हेराफेरी और सीना जोरी से वो मध्य प्रदेश की महिलाओं को नहीं बहका पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनहित की योजनाओं पर सवाल नहीं उठाए। हमने हमेशा कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए, कांग्रेस के झूठ के खिलाफ सवाल उठाए। कांग्रेस फ्रॉड पार्टी ऐसा खाली हम नहीं कहते, उनके सहयोगी अखिलेश यादव जी कहते हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वादा किया था 10 दिन के भीतर मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साहब। 15 महीने की सरकार, एक भी किसान का 2 लाख का किसान कर्ज माफी नहीं। जिस कर्ज माफी के प्रमाण पत्र लिए घूमते हो, 2,000, 5,000, 10,000 के कर्ज माफ किए, ये वादा थोड़ी था। 4,000 का बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को देंगे, 4 पैसे नहीं दिए। ढोर चराने की ट्रेनिंग, बैंड बजाने की ट्रेनिंग, 1 लाख रोजगार की बात थी, 1 रोजगार नहीं दिया। दूध पर बोनस, गेहूं पर बोनस, किसान पुत्रों के लिए एक विशेष कोष, पेट्रोल डीजल की रेट कम करना, 973 झूठ लिखकर बोले। उनकी भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती कांग्रेस पार्टी से। चुनावी समय में दोनों ही पार्टियों ने अपनी योजनाओं का पासा फेंक दिया है। हालांकि ये पासा कितना कारगर साबित होता है
और किसकी योजनाएं रेवड़ी और किसकी योजनाएं जनहितकारी साबित होती हैं, ये तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन 3 दिसंबर को ही तय करेगी। भोपाल से BSTV के लिए प्रखर जैन की रिपोर्ट।